अगर आप इस बार कोई 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। 2 पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की जरूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहां पर आपको अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। कांग्रेस के एआईसीसी मेंबर पर प्रकरण दर्ज। खंडवा कोतवाली में कांग्रेस के एआईसीसी मेंबर मोहन तिवारी पर प्रकरण दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी देवेंद्र सिंह यादव एवं अन्य अधिवक्ताओं ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि कांग्रेस की नामांकन रैली के दौरान राम लखन जानकी की एक झांकी निकाली गई थी। इस झांकी के दौरान कांग्रेस के पर्यवेक्षक मोहन तिवारी द्वारा मंच से संचालन करते समय सीतापति हनुमान बताया गया है, जबकि हिंदू धर्म के मुताबिक सीतापति राम होते हैं और हनुमान जी सीता को अपनी मां मानते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं के आहत होने का हवाला देते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कोतवाली में इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि कोतवाली पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मोहन तिवारी के खिलाफ एफआईआर की है। देखिए, परंपरा से चल पड़ी कांग्रेस पार्टी के अंदर सनातन को गालियां देने की, भिन्न भिन्न तरीके से सनातन को और हिंदू धर्मावलंबियों को अपमानित करने की परंपरा चल पड़ी है, और इसको प्राश्रय भी उनके केंद्रीय नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। अभी हाल ही में 30 अक्टूबर को जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक खंडवा आए हुए हैं, उनके द्वारा फिर ऐसे एक कृत्य किया गया। उनके द्वारा वहां पर जो राम सीता और अपने लक्ष्मण के वेशभूषा में जिन बच्चों को तैयार किया गया था, मंच से भरी सभा के बीच में काफी संख्या मात्रा में लोग उपस्थित थे, उनके समक्ष इनके द्वारा ये कहा गया कि सियापति हनुमान, जबकि बच्चा जानता है, अन्य धर्म के लोग भी जानते हैं कि सियापति भगवान श्री रामचंद्र को कहा जाता है, और माता सीता ने हनुमान जी को सदैव अपने पुत्र के समान माना, समझा, और वही हनुमान जी ने भी माता सीता को हमेशा अपनी माता के रूप में पूजा है। और आज हिंदू धर्म शास्त्रों में भी हनुमान जी को कहीं न कहीं माता सीता जी का, रामचंद्र जी के भक्त सेवक के साथ साथ पुत्र के रूप में जाना जाता है। आज उनके द्वारा सियापति हनुमान कहा जाना सीधे सीधे सनातन को गाली देने के समान है, एक पुत्र को अपनी ही माता का पति बताने के समान, एक जो उनके द्वारा दुष्ट रूप से प्रचारित किया गया भाषण के द्वारा, अपने जयकारे के द्वारा, और वहां लोगों से कहा गया इस प्रकार से, ये अपने आप में धार्मिक विद्वेष भावना भड़काने वाला काम भी था। ये जानते हैं कि खंडवा सेंसिटिव क्षेत्र है और चुनाव के अंदर इसका लाभ वर्ग विशेष से उन्हें मिल सकता है, और चूंकि हिंदू धर्म को किस प्रकार से गाली दी जाए, किस प्रकार से अपमानित किया जाए, सनातन को किस प्रकार से अपमानित किया जाए, इस प्रकार का उनके द्वारा भरी सभा में मंच के माध्यम से जो कहा, जयकारा लगाया गया, और एक नहीं 2 बार कहा उनके द्वारा, और 3 दिन बीत चुके हैं, आज तक उनके द्वारा इस संबंध में कोई खेद व्यक्त नहीं किया गया, कोई क्षमा नहीं मांगी गई, और उनके द्वारा इस प्रकार का जो कृत्य किया गया वो भी कांग्रेस के बड़े नेता होने के साथ साथ अपने आप में ये बहुत ही आपत्तिजनक है। आज आपने क्या किया और क्या हुआ? देखिए, हमने तो वेट किया 3 दिन तक कि भाई अगर मान लीजिए आदमी अगर जानबूझ के गलती नहीं करता है तो वो इसके लिए खेद व्यक्त करता है, माफी मांगता है। 3 दिन बीत चुके, हमने उनके कुछ लोगों से संपर्क में, कुछ मीडिया कर्मियों से भी ये बात को कही थी, और उनके द्वारा संबंध में कोई खेद व्यक्त नहीं किया गया, ना ही माफी मांगी गई, ना सार्वजनिक रूप से संबंध में कहा गया। मजबूरन क्योंकि हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बाग में, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उस नाते भी, और भारतीय हिंदू धर्म के अनुयायी होने के नाते भी हमारा ये फर्ज है कि हमारे सनातन परंपरा को, हमारे धर्म को यदि किसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति के द्वारा अपमानित किया जाता है तो उसके संबंध में अपना हम रोष व्यक्त करें, आक्रोश व्यक्त करें, और उसके संबंध में शिकायत करें। हमने आज उचित फोरम पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को और माननीय निर्वाचन अधिकारी महोदय को इस संबंध में लिखित शिकायत दी भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ की तरफ से कि उनके द्वारा जो कृत्य किया गया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन के द्वारा भी तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, और उनके उचित कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा मांग की जाने पर उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। 2 मिनट। इसमें फरियादी श्री देवेंद्र सिंह यादव जो एडवोकेट है और भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ
से उनके द्वारा थाने पर आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 30/10 को गांधी भवन में कांग्रेस के एक पदाधिकारी है उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने संबंधी वक्तव्य या भाषण दिया गया। उसी संबंध में संबंधित धाराओं में उनको विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, किस तरह की धारा लगाई गई है और कौन है व्यक्ति जिसके ऊपर केस दर्ज किया गया? इसमें आरोपी श्री मोहन तिवारी है, उनके विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। धाराएं संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर।